वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया, कह रहे हैं महाकश्यप के द्वारा। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया। जिनका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? चलिए कमेंट करिए, जेजाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं बुंदेलखंड का। बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग मालवा का मार रहे हैं, है ना भाई? मालवा नहीं है ना? बुंदेलखंड का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए सत्य नहीं है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है पहला, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है ना? कौन सही नहीं? ये वाला तो सही है आपका। उसे संसद में मतदान का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता है ना? यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। तुजुक आ बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तुजुक आ बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर है आपके यहाँ पर क्या होगा? तुजुक आ बाबरी। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं तुर्की में। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है? ऋग्वैदिक काल से, कुषाण काल से, या मौर्य काल से, या पूर्व आर्य काल से, है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा पूर्व आर्य। विकल्प आपका डी नंबर होगा। कुछ लोग कुषाण मार रहे हैं, है ना? कुषाण नहीं है, पूर्व आर्य इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है ना? ये प्रश्न हमने करा चुके हैं, इसके पहले क्लास में कराया है ना? तो ये प्रश्न हम करा चुके हैं। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका एलिफेंट होगा, हाथी। अगला प्रश्न बताइए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की थी? बताइए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। 7 नंबर कह रहे हैं। चलिए कुषाण पढ़े। चलिए यहाँ पर कन्नौज होगा, है ना? बिल्कुल सही है, कन्नौज होगा। अगला प्रश्न बताइए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हाँ कह रहे हैं 1532 में किया था, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भगवान विष्णु को, विष्णु कह रहे हैं, भगवान शिव को, है ना? मंगतेश्वर मंदिर, हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? बताइए। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का। और 10 नंबर का यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बताइए। कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा किले में कब कैद करवाया था? बताइए। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा किले में कब कैद करवाया था? हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। कह रहे हैं 11 नंबर का जवाब आ गया है, 1666 बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा कथन आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका तो सही है, दूसरा भी सही है, ये वाला नहीं है। या वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये आपका गलत है ना। बाकी सब सही है आपके, आपका सी नंबर सही होगा आंसर। चलिए, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। तो देखिए लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अगर इनकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ये क्रम है आपका। 14 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए फायान, देखिए निम्न में से फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा 15 नंबर का। हाँ बिल्कुल, देखिए 15 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य कहते हैं, है ना। बिल्कुल सही है, 15 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? बताइए यहाँ पर किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम जाना जाता है? तो याद रखिएगा 1991 से लेकर 2003 का जो टाइम पीरियड था उसी को हम भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प नंबर आपका डी नंबर होगा। है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए किस, यहाँ पर अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में, है ना, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? है ना, कामरूप के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर आपका असम होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है। है ना, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का जवाब क्या होगा? 19 नंबर का आपका यहाँ पर मिजोरम होगा, है ना। देखिए यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, किसने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं? किसने कहा था? देखिए कुछ लोग रॉबर्ट क्लाइव बता रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन से नंबर का बता रहे थे? 12 नंबर में। अगर हाँ रॉबर्ट क्लाइव अगर तभी बताएंगे ना जब गवर्नर जनरल पूछेगा, सही तो है, उसका वारन हेस्टिंग्स ही था। चलिए आगे बताइए, किसने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ गया है। बिल्कुल सही जवाब है JL नेहरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? है ना, ये भी हम करा चुके हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा आपका दिया था जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न बताइए, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को में। कब किया था आपको बताना है। हाँ 1 नवंबर 1913 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का क्या नाम था? यहां पर देखिए जवाब देना है 23 नंबर का। तो कह रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? चौबीस नंबर कह रहे हैं सर एलिजा इम्प्रे। नहीं नहीं ये गलत नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 24 नंबर जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर जवाब क्या होगा? काफी लोगों का आंसर ए आ रहा है, कुछ लोग सी मार रहे हैं। सी बहुत लोग मार रहे हैं, है ना, और सी भी मार रहे हैं, कुछ लोग बी भी मार रहे हैं। देखते हैं किसका सही है आंसर। तो देखिए 3 प्रकार के आ रहे हैं, A B C, है ना। A B C आ रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर जिनका भी आ रहा है ना, GC हिल्टन, याद रखिएगा।
जीसी हिल्टन ने मतलब फांसी की सजा सुनाया था, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। जीसी हिल्टन। ठीक है, अब दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको लगाना जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां पर स्थित है, जिसे आप काला पानी की जेल कहते हैं, है ना, ये कहां पर स्थित है बताइए। 25 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, और 25 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये कहां पर है, चाइना प्लस। हाँ चाइना बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, चाइना आपको लगा गया ना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहां पर बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट यानी पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है ना, किन स्थानों को जोड़ता है, यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जोड़ता है दिल्ली और अटारी, दिल्ली अटारी, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। देखिए काला बजट वाला याद रखिएगा, काला बजट कहा गया था, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1973 और 74। 1973-74 के बजट को काला बजट कहा जाता है, याद रखिएगा, कई बार करा चुका तो याद हो गया होगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, जल संधि यानी जल राशि कौन सी है, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या पाक जल संधि, या ग्रेट चैनल। यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा, 29 कह रहे हैं, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है ना, भारत की जलवायु कैसी है। देखिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, तो आपको मानसूनी लगा के आना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है ना, सम्राट अकबर का जो मकबरा है किस शहर में स्थित है, तो ये आपका आगरा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं, कौन सा अनुच्छेद नंबर है आपका, तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपका 41 है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 से 51 आपका नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। भाग नंबर 4 आयरलैंड देश लिए गए हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमांकन रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है ना, किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ये आपकी है 38वीं, कौन सी है, 38वीं है ना, 38वीं, 38 डिग्री, 38 डिग्री से यहाँ पर दिया नहीं गया, तो ये ईशान्य सीमांकन रेखा को ही 38वीं कहते हैं, ये हमने बहुत बार बताया आपको। जब भी कभी 38वीं वाला आंसर ना मिले तो आपको सैन्य सीमांकन रेखा वाला विकल्प लगा के आना है, दोनों का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न बताइए, टोडा जनजाति किस राज्य संबंधित है, टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, कह रहे हैं तमिलनाडु एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं, बिल्कुल सही है, ये टोडा भाषा बोलते हैं, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, कह रहे हैं उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है, बद्रीनाथ मंदिर के निकट है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, है ना, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्य हैं, याद रखिएगा, 4 राज्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, कौन सी अनुसूची है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, चौथी अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए, विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, देखिए आपका आंसर यहां पर क्या होगा बताइए।
कांगो नदी बिल्कुल सही है ना। कांगो नदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? बताइए यहाँ पर 39 नंबर का जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? कह रहे 39 नंबर, कह रहे डी होगा। 21 जून, 21 जून को तो सबसे बड़ा दिन होता है। हमने कहा बराबर होते हैं, बराबर होने का मतलब है 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग ये आपका क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सिरका, बैटरी, टूथपेस्ट या मक्खन? घरेलू वस्तुओं में किसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है? बताइए। 41 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 41 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर कह रहे हैं बैटरी। बैटरी खोज किसने किया था, है ना? बैटरी खोज किसने किया था, आपको कमेंट में बताना है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 42 नंबर का देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए। यहाँ पे बोल्टा बिल्कुल सही जवाब है। बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी पहले खेले होंगे आप सभी लोग, है ना? कबड्डी खेले होंगे। हमें नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने कबड्डी नहीं खेला होगा। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोगों ने कबड्डी खेला होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो यहाँ पर जवाब बताइए क्या होगा? 43 नंबर का, अच्छा हड्डी भी तोड़वा है। चलिए बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा 43 का। और 43 का जवाब आ गया, कह रहे गोवा। ऑप्शन नंबर सी। कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 45 में जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये आपको जोड़ा गया था 51वां संविधान संशोधन 2003। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? नॉर्मन बोरलाग आपने नाम सुना होगा, तो आपको याद ही आ गया होगा, है ना? विश्व में हरित क्रांति के जनक, भारत में, है ना, स्वामीनाथन। आप तो समझ ही गए होंगे किससे संबंधित है। और उम्मीद है आंसर सभी का सही आएगा, बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है। 45 नंबर का देख कुछ तब भी डी मार रहे हैं। नॉर्मन बोरलाग हरित क्रांति कृषि संबंधित है, विज्ञान कैसे हो जाएगा? चलो अगला प्रश्न बताइए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन दिए गए, विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या माई ट्रूथ। 46 नंबर का कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा? 46 कह रहे हैं डी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 47 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 47 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। हमें मालूम था कि आप लोग ए मारेंगे। हमने बोला है भारतीय लगाया है, भारतीय भारतीय लगा देंगे तो एनवी बेसेंट भारतीय थोड़ो है। इसीलिए जानबूझ के ऑप्शन ऐसे रखे जाते हैं कि आप पहले वाले विकल्प में नजर पड़ेगी आपकी। आंसर आपका सरोजनी नायडू है। भारतीय न लगा होता तब आपका होता एनी बेसेंट। अगला प्रश्न बताइए, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किस संत को वाल्मीकि का क्या कहते हैं, अवतार माना जाता है? बताइए, है ना? ऐसे एग्जाम में आपको बहुत बचा के करना है, नहीं तो बहुत क्वेश्चन ऐसे ही रखे जाते हैं दो चार। थोड़ा आप ध्यान नहीं देंगे गलत कर देंगे, है ना? यहाँ पर बताइए क्या होगा? तो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां पर हुआ था? 49 कह रहे उन्नाव में हुआ था। उन्नाव में कहा हुआ था? उन्नाव गलत है। यहाँ पर आपका होगा झांसी। झांसी के पास पड़ता है चिरगांव, वहीं पे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है ना? किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? बताइए। 50 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे महाराजगंज। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है? बताइए। देखिए जंक ईमेल को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्पूफ, इनबॉक्स, स्पैम और क्रम्स। बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा?
चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर यहाँ पर क्या होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जो जवाब आपका होगा, जंक ईमेल होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए किसी को कोई चीज बार बार भेज रहे हैं एक ही चीज को, है ना, तो वो होता है आपका स्पैम। उसे क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। और जंक ईमेल को किसके रूप में भी जानते हैं, स्पैम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, उगादि जो उत्सव होता है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे अमरावती, है ना, पहले हैदराबाद थी, अब तेलंगाना की हो गई। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया, कौन सा नारा दिया गया था, ठीक है ना। कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था आपको बताना है, 1943 के कराची अधिवेशन में। और यहां पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं बांटो और छोड़ो। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और जिनका भी जवाब सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, हाँ सभी लोग देखिए कमेंट करते रहिए। सभी के हम कमेंट पढ़ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे वो अलग बात है ना। सभी के हम नाम कमेंट सबके देख रहे हैं। आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा आंसर देने में, आपको करेक्ट कितने प्रश्न आप कर पाते हैं ये आपको दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, एक होता है अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम इस तरीके से लिखा होता है, अवरोही, है ना, ये अवरोही है। इसका मतलब होता है घटते क्रम में। अब यहाँ पर आरोही लिखा है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा लास्ट में कौन सा आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। कह रहे हैं सी नंबर, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरीके से आपका चलता है। याद रखिएगा 1024 आपके होते हैं। अगर एक मेगाबाइट में गए, किलोबाइट कितने होते हैं, 1024। एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होंगे, तो 1024। एक बाइट में 8 बीट होते हैं, और एक निबल में 4 बीट होते हैं। बीट क्या होता है, जो 01 का फॉर्म होता है ना, उसी को हम बोलते हैं बिट। अगला प्रश्न बताइए, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है आर्टिकल नंबर 21। देखिए जब देश में मान लीजिए कोई आपातकाल लग जाता है, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, है ना, कोई आंतरिक हो या बाह्य, किसी तरीके से अगर लग जाता है, तो जो आपके मतलब अनुच्छेद हैं, आपके मूल अधिकार है आपके भाग नंबर 3 में 12 से लेकर 35 के बीच में, है ना, तो उसमें से आपके 20 और 21, याद रखिएगा 20 और 21 जो होते हैं ना, ये निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं, इन दोनों को छोड़ के। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना है, वायवीय शोषण कब होता है। वायवीय, है ना, वायवीय शोषण कब होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। तो देखिए ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान ही आपका वायवीय शोषण होता है। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, तो हमने ले लिया इस एग्जाम में आपको, है ना। तो ये प्रश्न आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। जिनका भी बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। चलिए एडविन लुटियंस जो है 1921 में, बताना है आपको, ये दिए गए ऑप्शन में से किसका निर्माण करवाया था। चलिए 7 नंबर का आंसर आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, इंडिया गेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना। इंडिया गेट का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। सीपीयू को क्या कहा जाता है। सीपीयू, देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू का मतलब होता है। और अगर हम कहेंगे सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिल कहते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहाँ पर पहले आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर राधा कृष्णन आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे थे, चौथे नंबर पे थे आपके वीवी गिरी, है ना। तो गिरी के नाम से आपको याद आ गया होगा, वराह गिरी, वेंकट गिरी, है ना, ये पूरा नाम इनका, शॉर्टकट में वी गिरी के नाम जानते हैं। या चौथे नंबर के आपके राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न बताइए, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देखो ये जो लेंस से प्रश्न आपके बनते हैं, इसमें आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका बनेगा, चलो ये तो पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस करेंगे, या निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा करते हैं। दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी,
लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जब हम दूर की बात करेंगे तो जो शब्द लिखा है दूर दृष्टि दोष, तो समझ जाना कि वही हमको दिखाई देगा। अगर हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष, तो आप कहेंगे निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की दिखाई नहीं देंगी। तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष। अब यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर कह रहे हैं दूर में होगा उत्तल लेंस, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और अगर हम यहां पर निकट कह देते तो अवतल लेंस हो जाता। एक प्रश्न और बनता है, जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष एक आपका नाम हो सकता है, कई लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो एक होता है जरा दृष्टि दोष। इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, और ये जरा दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें न तो व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं सही से, न तो दूर की दिखाई देती है ना। और इसके लिए आपका क्या है, द्विफोकसी जो लेंस होता है ना, उसका यूज किया जाता है। ये होता है जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न बताइए। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है, इनमें से किसके द्वारा की गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ चलिए यहां पर बताइए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना इनमें से किसने की थी। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करना है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। आंसर आपका होगा कामिनी, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। काफी लोगों का ध्रुव आ रहा है, ध्रुव नहीं है इसका, यहाँ पर आंसर डी नंबर है। अभी रिसेंटली एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का आपको जवाब देना है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है और जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू भी किया गया था। आंसर जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, 1976 याद रखिएगा। 44वां आपका जो था 1978 है आपका, इसमें संपत्ति का अधिकार जो था वो हटा दिया गया था और भाग नंबर 300 का में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, विकल्प जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। यह भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, कौन सी इनमें से जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप कहेंगे घाट प्रभा। घाट प्रभा तो आपकी है, मूसी भी है ना, तुंगभद्रा भी है, मंजीरा नहीं है क्योंकि मंजीरा आपकी गोदावरी की है। कौन सी नदी की है ये सहायक नदी, गोदावरी की है। तो इसलिए आंसर आपको लगा के आना पड़ेगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यहाँ पर एक स्थान है के प्रति जवाबदेह होती है। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यहाँ पर आंसर आपका होगा लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। याद रखिएगा विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है। ग्रीन गोल्ड, है ना, आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है। आंसर आपका यहां पर होगा बांस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तराखंड स्टेट में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अगर देखिए भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में अगर हम बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर कौन सा है आपका 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपने पढ़ा होगा, इसी को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, संवैधानिक उपचारों का, है ना। ये आर्टिकल 32 क्या होता है, इससे सुप्रीम कोर्ट जो हमारे मौलिक अधिकार है ना उनको रोकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को अगर हनन किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 32 ही इसकी रक्षा करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है और आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, जो कि आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी, हो सकता है पहली बार आपने नाम सुना हो,
लेकिन एग्जाम के प्रश्न पूछा हुआ है। नामक उत्सव मनाया जाता है, बताइए कौन सा समुदाय के द्वारा? ताई, अहोम, अंगामी, निसी और या कुकी ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आंसर आ गया हमारे बीच, कह रहे ए नंबर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? देखिए लिंगराज मंदिर कई बार एग्जाम में आता है, उसमें शहर के नाम नहीं देके स्टेट के नाम देगा। अगर स्टेट के नाम देगा उड़ीसा तो आप उड़ीसा लगा दीजिएगा। अब ये उड़ीसा में ही ये शहरों के नाम है, तो ये आपको बताना है किस शहर में है, तो यहाँ पर भुवनेश्वर होगा। और इससे एक प्रश्न और बनता है, एक इससे प्रश्न और बनता है, अभी पूछा गया था एग्जाम में, प्रश्न पूछा गया था कि भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया था? किस शैली में बनाया गया था, प्रश्न पूछा गया था, किस शैली में, है ना, शैली पूछ लिया गया था, किस शैली में आपका ये बनाया गया था, शैली में। ऑप्शन आपके थे नागर शैली, है ना, ये ऑप्शन थे आपके नागर शैली, ये ऑप्शन दिए गए थे आपके, नागर शैली था आपका, वेसारा शैली था, द्रविड़ शैली था, इसमें एक और ऑप्शन था आपका कलिंग शैली। कौन सा था? कलिंग शैली। तो ये याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे तो कलिंग शैली, है ना। तो ये जो लिंगराज मंदिर है किस शैली में बनाया गया था? लिंगराज मंदिर जो आपका है ये कलिंग शैली में बनाया गया था। कलिंग शैली में आपके और भी मंदिर बनाए गए हैं, जैसे आपका जगन्नाथ मंदिर पुरी का है, राज रानी मंदिर भुवनेश्वर में ये भी है, ये सब आपके कलिंग वास्तुकला के उदाहरण है आपके। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नंबर है? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 29 नंबर, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है ना, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? पहला विकल्प लिखा हुआ चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। देखिए यहां पर अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे होता है। और इस पे मतदाता जो होते हैं ना वो उम्मीदवार को वोट कहाँ देते हैं? मतदाता जो होते हैं मतलब जिनके पास वोटर आईडी बनी है वो तो आप क्या करते हैं, आप जैसे लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का होगा, है ना, उनमें आप वोट करते हैं, मुख्यमंत्री का होगा। तो आंसर आपका यही वाला होगा, विकल्प नंबर बी यही वाला आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न बताइए, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है ना, संगाई जो त्योहार है भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। चलिए जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 24 नंबर का समझ जाओ, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जल भूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताइए आंसर यहां पर क्या होगा? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो यहां पर आपका होगा बेरिंग जल भूमध्य, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो शुरू किया गया था आपका, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सरकारी सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या राज्य सूची। तो ये रखा गया आपका समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए 28 नंबर का देखिए कमेंट करना है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यहां पर जवाब कह रहे हैं 1938 में, बिल्कुल सही है। कुछ लोग 1932 मार रहे हैं, 32 वाले ध्यान दीजिए, है ना, 32 नहीं है यहाँ पे, राइट आंसर आपका 1938 होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, चुने गए थे 52वां कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा, ठीक है ना, हरिपुरा में चुने गए थे, याद रखिएगा 1938 यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? अगर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करने वाले हैं और पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से आपकी है सुचित्रा सेन, ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत जब आपकी हुई थी भारत में, तो ये जब बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था ना, उसी के दौरान हुई थी। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना है, मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का जो निर्माण है किस राजवंश ने करवाया था? मोडेरा में जो आपका ये सूर्य मंदिर है ना, ये किस राजवंश ने करवाया था? और उम्मीद है आंसर सभी का सही आएगा। और कह रहे हैं यहाँ पर चोल वंश नहीं, चालुक्य राजवंश है,
देखिए कंफ्यूजन बहुत होता है, चोल और चालुक्य में अंतर है, ये दोनों राजवंश अलग अलग है। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर है। काफी लोगों को देखिए सी आ रहा है, एग्जाम में आएगा तो फिर नंबर आपका कट जाएगा। डी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला तो आप सभी को पता ही है कि पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर बिहार होगा। देखिए जब कोई ऑप्शन मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, थोड़ा बहुत नाम से बदला होता है ना, वो बहुत ही एग्जाम टाइम पे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इसमें कौन सा लगाए। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? अगर हम बात करने वाले मगध साम्राज्य की राजधानी, तो मगध की तो आपको पता ही होगा, मगध। हाँ मगध का बताइए यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं राजगीर, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ देखिए आपको हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कमेंट में बताना है। हर्यक वंश भी था आपका, है ना, उसके संस्थापक का नाम बताना है कौन थे। कमेंट में आप लाइन बाद में कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? देखिए सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, कौन सा है? यहां पर आंसर आपका होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है आपका एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य का अंतरराष्ट्रीय जो सीमा अगर हम बात करेंगे भूटान, नेपाल और चीन के साथ साझा करता है। सिक्किम की बात करेंगे 1975 में, है ना, 1975 में जो सिक्किम है आपका 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 22वें नंबर का राज्य बना था। एक बार प्रश्न पूछा गया था, सिक्किम जो है 1975 में जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कौन से नंबर का राज्य था? ये 22वें नंबर का था। अगला प्रश्न बताइए, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? हाँ बिंबिसार बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, एक बिंबिसार एक बिंदुसार है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, और हर्यक वंश की बात करेंगे तो बिंबिसार, बिल्कुल सही है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। छात्र दिवस, स्टूडेंट डे वर्ड, है ना। कह रहे हैं 35 नंबर का भी जवाब ही किसी का नहीं आया, है ना। सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यह आपका मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है, ये एग्जाम का प्रश्न पूछा हुआ है, कोई हमने फालतू का प्रश्न नहीं लिया, अभी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न ये। अगला प्रश्न बताइए, ये भी पूछा गया था, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस, देखिए भूखों से भूख दिवस, भूख लगती है ना, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको ध्यान में रख के मनाया जाता है भूख दिवस को। तो यहाँ पर जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। ये बहुत आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, 28 मई, जो कि बिल्कुल सही है। नहीं पता कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं 28 मई है। ये दोनों प्रश्न अभी हाल ही में पूछे गए। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की जो संस्थापना है किसने किया था? वंदे मातरम नामक अगर हम पत्रिका की बात करने वाले हैं तो इसकी स्थापना जो किया था आपका बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है इनमें से किसे खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके दिए गए बैरम खां, शेर शाह सूरी, अकबर और हुमायूं। बताइए आंसर यहां पर क्या होगा? चलिए कह रहे हैं 38 नंबर का ए नंबर होगा, बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं तुरंत आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बिल्कुल सही है। ना दलील, ना वकील, ना अपील। ना तो दलील होगी, ना तो कोई वकील होगा, और ना ही कोई आप अपील कर सकते हैं। ये जो टिप्पणी है किससे संबंधित है? 39 नंबर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट 1919, बहुत खतरनाक एक्ट था ये। इसमें किसी को भी कब गिरफ्तार कर लो, कोई मतलब नहीं, ना दलील, ना वकील, ना अपील। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कर्क रेखा जो आपकी है इनमें से किस राज्य से आपकी, मतलब किससे क्या क्या पूछा गया, किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आप कहेंगे कर्क रेखा तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना, 8 राज्यों से गुजरती है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा है? मिजोरम, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, है ना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, है ना, ये सबसे गुजरती है। असम से थोड़ा गुजरती है, असम कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, अल नीनो, है ना, अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इतालवी, डच, स्पेनिश और फ्रांसीसी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अल नीनो शब्द यहां पर आपका होगा स्पेनिश, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न बताइए, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद जो आपके हैं किस नाम से प्रसिद्ध है? 42 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो 42 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका अकबर होगा, अकबर। देखिए अगर हम बात करेंगे अकबर, तो
इन जो ये अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब थे ना, इनमें अनपढ़ जो आपके थे, पढ़ा लिखा नहीं थे, अकबर ही थे, है ना, अकबर। मुगल काल में अगर हम बात करेंगे, अकबर अनपढ़ थे। अगला प्रश्न बताइए, अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? 43 नंबर में देखिए, आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 43 का कमेंट करिए। हाँ, ये लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, बिल्कुल बात सही बोली गई है, बिल्कुल सही बताया गया है। 43 नंबर का कुछ लोग बी मार रहे हैं, बी नहीं, ये भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत कर देंगे, है ना। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, तो दोबारा इस प्रश्न को कराएंगे तो सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अकबर ने दीन आ इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? बताइए, अकबर ने एक जो दीन आ इलाही शुरू किया था, ये आपको किस वर्ष शुरू किया था? आपको डेट बताना है, किस ईयर पे शुरू किया था। कह रहे हैं 1582, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, सिपाही विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, या इसी को आप प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं, है ना, इसके कई नाम हैं। ये एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण यही था कि जो चर्बी युक्त कारतूस चल रहे थे ना आपके, उसी का एक मतलब विद्रोह था ये। 1857 संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपको लगा के आना पड़ेगा बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था ये। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन आपका है तीरंदाजी, पहला ही विकल्प आपका सही है। हाँ, मेरठ से शुरू हुआ था, बात सही है। हाँ, भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। 47 नंबर का कमेंट हमारे बीच आ गया है, कह रहे 26 जनवरी 1930, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे? एक थे, है ना। 1923 में जो गठित आपकी स्वराज पार्टी हुई थी, उसके संस्थापकों में से कौन थे? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। 48 नंबर का कह रहे हैं सी आर दास, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मीठी क्रांति, कई सारी क्रांतियां आपने सुनी होंगी, पीली क्रांति, है ना, सुनहरी क्रांति, मत्स्य क्रांति, कई सारी क्रांतियां हैं। एक क्रांति उनमें से है मीठी क्रांति, किससे संबंधित है? मीठी क्रांति देख ले रहे हैं, 49 नंबर कह रहे हैं डी नंबर होगा। मीठा तो गुड़ भी होता है, चीनी भी होता है ना, शहद ही क्यों लगाया? शहद ज्यादा मीठा होता है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, शहद ही है, ठीक है ना। मीठी क्रांति जब हम बात करेंगे शहद से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर, मौसम, मौसम जो शब्द है मानसून के अर्थ में, इनमें से किस भाषा से संबंधित है ना। यहां पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। मौसम जो शब्द है मानसून के अर्थ में किस भाषा से संबंधित है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? अरबी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बी नंबर होगा, है ना, बी नंबर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 50 नंबर का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। और ईमानदारी से लास्ट में जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे शाम को। सभी को जय हिंद, सभी को